हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने ही आरके परिवार में। आशा है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको जैसे पता है कि लास्ट एक मंथ से हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। उसका रीज़न ये था कि रवि सर की शादी थी, लेकिन अब उनकी शादी फिनिश हो गई है और अब आपके की जो भी सब्जेक्ट, जो भी आपकी जो कंटिन्यू क्लास पीछे हो रही थी, वहीं से ही उसी सिलेबस, उसी सब्जेक्ट, उसी चैप्टर से ही कंटिन्यू ही आगे को क्लासें होंगी। लेकिन आपको जैसे पता है कि जीडी की वैकेंसी आ गई है, 4000 कुछ समथिंग में है और उसके लिए ही मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिंदी का सिलेबस। हिंदी का जैसे मैंने यूपी पुलिस का सेम आपको सिलेबस बताया था, उसकी ही के अकॉर्डिंग ही उसमें से ही कुछ हमारे जीडी सिलेबस में, जीडी की हिंदी सिलेबस में ग्रामर में से पूछे गए हैं। अब कि इसमें जो है, इसमें एक दो चैप्टर तो ऐसे हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी इसमें से ऐसे हैं कि आपको ग्रामर है मतलब कि एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी एकदम इजीली तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे हम बात करें सिलेबस की, किसकी? हिंदी सिलेबस की। पहला ही हमारा टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप मतलब जो अशुद्ध होते हैं, आगे पीछे डिसबैलेंस करके शब्द रखे जाते हैं, उनका ही शुद्ध रूप बना के वाक्य बनाया जाएगा। क्लियर है? पहला टॉपिक हमारा ये है। दूसरा है ब्लोम अर्थ। फिर है तीसरा समानार्थी शब्द वे पर्यायवाची शब्द। मतलब इसका मतलब है एक शब्द दिया गया है, एक वर्ड है, उसके ही हमारे कई सारे अर्थ निकलते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम पर्यायवाची शब्द। फिर है हमारा फोर्थ जो टॉपिक है हिंदी में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए मतलब एक शब्द। क्लियर है? फिर है पांचवा कहावतें मतलब मुहावरे वे लोकोक्तियों के अर्थ। क्लियर है? फिर है हमारा संधि विच्छेद। कौन सा है? संधि विच्छेद। जो हमारी जो आगे जो क्लासें चल रही थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके, बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। कौन सा? संधि विच्छेद। और मैंने ये भी बताया था कि इस चैप्टर से आपको किसी भी पेपर में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए जो पीछे की जो वीडियो डल गई हैं, जो मेरे इस चैनल पर वीडियो डल गई हैं हिंदी की, वो भी संधि विच्छेद चैप्टर की, उसे आप वहाँ पे लिंक जाके खोल लीजिए और वहाँ से कंप्लीट कर लेना। क्लियर है? क्योंकि ये चैप्टर मैंने करा दिया है। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। मतलब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसका जो ये है, इसमें से सिर्फ एग्जामिनर ने एक ही टॉपिक उठाया, क्योंकि क्रिया से हमारा जातिवाचक संज्ञा भी बनाना होता है, व्यक्तिवाचक भी बनाने होते हैं और भाववाचक भी। तो इसमें से उठाया हमारा भाववाचक संज्ञा। जब ये वाला ये भी मैंने करा दिया है। आप पीछे जाके वीडियो में चेक करिए, वहाँ से लिंक खोलिए, वहाँ से अपना ये जो चैप्टर हैं जो हो गए हैं वहाँ से आप कंप्लीट करिए। ठीक है? फिर है रचना एवं रचयिता। मतलब जितने भी लेखक थे उन्होंने अपनी अपनी रचनाएं लिखी थी, तो उनके नाम भी हैं कि किस व्यक्ति में किसकी रचना है। ये है रचना एवं रचयिता। ये है आपके जीडी में आने वाले टॉपिक, वो भी हिंदी सिलेबस से। क्लियर है? ये हो गया हमारे हिंदी सिलेबस के। अब बात आती है कि इसमें हमारे क्वेश्चन कितने हैं, कितना टाइमिंग है और कितनी ही इसमें निगेटिव मार्किंग है। बात करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ की हम बात करें, क्वेश्चन आते हैं इसमें, ऐसे कर लीजिए, प्रश्न और अंक। प्रश्न आते हैं 20, मैथ में 20, और अंक होंगे हमारे 40। क्लियर है? अंक होंगे हमारे 40, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का है। कितना है? एक प्रश्न 2 अंक का है। तो मैथ में आ रहे हैं हमारे 20 क्वेश्चन जो है हमारे 40 नंबर के। फिर आती है हमारी रीजनिंग।
रीजनिंग की बात करें, इसमें आते हैं हमारे 20 प्रश्न और ये भी होते हैं हमारे 40 नंबर के। फिर है जीएस। जीएस भी कितने क्वेश्चन हैं, ये भी आएंगे हमारे 20 क्वेश्चन और ये भी होंगे हमारे 40 नंबर। फिर है हमारे हिंदी और इंग्लिश, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और ये भी आएंगे हमारे 40 के। क्लियर है? जो बच्चा इंग्लिश में अवेल है, उसे इंग्लिश में समझ में आता है तो वो इंग्लिश का अटेम्प्ट करेगा, और जिसको हिंदी बेस्ट है उसकी, वो हिंदी में करेगा। ये है इसका, इसमें चॉइस है। जो बच्चा इंग्लिश में करना चाहता है इंग्लिश का करेगा, और जो हिंदी का करना चाहता है हिंदी में करेगा। से पर्सन की जो संख्या है वो सेम है और नंबर की भी सेम है, क्योंकि एक पर्सन हमारा कितने हैं, 2 अंक का। कितने हो गए, 160 नंबर हो गए। कितने हो गए, 160 नंबर। 80 क्वेश्चन है, 80 ही हमारे क्वेश्चन हैं और 160 नंबर के होगा। इसमें हम निगेटिव मार्किंग की बात करें, किसकी, निगेटिव मार्क की बात करें, इसमें है 1/2। किसकी है, 1/2, मतलब 2 क्वेश्चन पे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं 0.5। ठीक है, इतनी। क्लियर है? ये रहा आपका हिंदी का सिलेबस। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर की और कितनी मार्किंग होती है, और इसमें हाँ टाइमिंग कितना है। इसमें है हमारा टाइम, जो इस पेपर को करने का है वो है हमारा 1 घंटा कह सकते हैं, या कह सकते हैं 60 मिनट। क्या कह सकते हैं, 1 घंटा कह सकते हैं, या कह सकते हैं हमारे 60 मिनट। ठीक है, क्लियर है? आपको जैसे पता ही है कि मैंने आप ये है हिंदी का सिलेबस ज़्यादा नहीं है, बस आप इन्हीं ही टॉपिक को तैयार कर लीजिए। और इसमें से मैंने संधि वाला चैप्टर करा दिया है और ये भी करा दिया है, और ये जो है आपका ग्रामर का पोर्शन है, या तो हम लोग जब कराएंगे तो उसमें देख लेना, या बुक के सहारे से ग्रामर का पोर्शन है, इसलिए बुक के सहारे से आप तैयार कर लीजिए। और ये है आपके जो मैंने बताए थे कि क्वेश्चन और मार्क्स, ये बताए थे अंक कितने हैं, किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने कितने नंबर के हैं, और नेगेटिव मार्क के 1/2, 0.5, और टाइमिंग हमारा 1 घंटा या कह सकते हैं 60 मिनट का इस एग्जाम को करने के। टोटल हमारे हो गए 80 क्वेश्चन 160 नंबर के। क्लियर है? और ये जो कि आपको पता है कि एक तो जीडी में बहुत सारी वैकेंसी हैं 4000 के समथिंग में, और ऊपर से ही ये इसका जो एग्ज़ाम होगा हमारे जनवरी में होगा। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर का पूरा टाइम है, पूरे 1 महीना है। इसलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। और बाकी डिटेल से मैं कल हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।